लेकिन दिशा ना मिलने से ये अगले जन्म में या तड़फ भी खत्म हो जाएगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, और इस जीवन में भी अंत में भक्ति नहीं रहेगी इनके पास, न चाह रहेगी भगवान की, क्योंकि इतने दुख इनको विचलित कर देंगे। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। एक कथा सुनाता हूँ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। तो वहाँ जब 10 वर्ष के थे, वह गौ चरा रहे थे। परमात्मा इस सतलोक से, जैसा उसका विधान लिखा है वेदों में कि परमात्मा अपने उस नित्य ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देता है, दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने से परिचित कराता है। इसी उद्देश्य से उस पुण्यात्मा गरीबदास जी को मिले, सचखंड लेकर के ऊपर का सारा ज्ञान कराया, दिखाया, सुनाया। और फिर अंत समय में चिता पे रख दिया था गरीबदास जी को अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत जान के आत्मा ले गए थे भगवान, शरीर मृत हो गया था। फिर परमात्मा ने उसी समय जीवित कर दिया, उनको आत्मा वापस भेज दी थी। उस गरीबदास साहिब ने फिर परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई और उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां भी मालिक की कृपा से आ गई थी। एक समय एक बेरी गांव है, जिला झज्जर में, एक बेरी नगर, छोटा सा कस्बा सा हो गया, पहले गांव था। वहाँ का एक हरलाल नाम का किसान जाट पहले क्या करते थे कि दूसरी मंडियों से, दूसरी मंडी में बैलगाड़ियों से सामान लाया करते थे। और जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रकों से, वहाँ से सस्ता, यहाँ किसी चीज़ का अभाव है तो दूसरी राज्य से लाकर ट्रकों से यहाँ व्यापारी लोग बेचते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलगाड़ियों से होता था। तो सेठ लोग उन बैलगाड़ी वालों से अपना सामान मंगाया करते थे। तो वहाँ एक नजफगढ़ है दिल्ली में, नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर के वो अपने यहाँ आता था रोहतक में, बेरी में। अब क्या था कि उसके, वो एक धार्मिक व्यक्ति था, हरलाल नाम था उनका, एक धार्मिक व्यक्ति था। और उसका धार्मिक व्यक्ति, पहले हमने ये सोच रखा था कि साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, हमने इससे लाभ मिल जाएगा। इस धारणा से उसने एक साधु को अपने घर रख लिया कि महाराज आपको भोजन चाहिए, हमारी सेवा बन जाएगी, आप यहाँ भजन कर लिया करो। उसके लिए अलग चौबारा बनवा दिया। वो महात्मा लाल कपड़ों वाला उसमें अपना बैठे भक्ति करे, वो पूरा परिवार उसकी सेवा करे, अपना टाइम पास करे। तो उसने सोच लिया था कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा जी मर गया, संत। और वो मूर्ख क्या करता था, क्योंकि जहाँ भक्ति नहीं वहाँ रुचि बनेगी ही नहीं, जहाँ ज्ञान नहीं, सच्ची भक्ति नहीं। और वो क्या करता था, बढ़िया सामान खावा था और कुआड़ बंद करके सो जावा था। और जब होता भी खाने का समय हो गया, जब आसन पदम लगा कर बैठ जाए बोरी पे, और आने वाले घर वाले देखे महात्मा बड़ा भजन करता, कमाल कर रखा इसने, तो और ज़्यादा सेवा करते थे। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ, चलो ठीक हो, तो अंतिम संस्कार करा उसको, तो हुई बात खत्म। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि वो हरलाल भगत नहीं यानी किसान ने एक बैल खरीदा, और वो बैल था गोरे कलर का। और वो ऐसा नालायक था, थोड़ी सी दूर चले था फिर बैठ जाता गाड़ी में, चले नहीं थी। फिर उसका लठ डंडे मार के फिर उठावा था, फिर थोड़ी बहुत देर चला था फिर बैठ जाता। एक आधा नालायक बैल ऐसा भी होता है। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था और कुछ बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहाँ स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। गरीबदास जी नहा रहे थे, देख रहे थे।
हरलाल नीचे उतरा, उन्हें काट डाला, तो उसके लिए रख रहा था एक छोटा, और उसका मट लगा मारने। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, ए भाई क्यों मार रहा है इसको, रुक जा, ना मार इस बैल को। अब गरीबदास जी गए, वहाँ जाकर उसके कान में कोई बात बोली, वो बैल खड़ा हो गया और कहा कि अब इसका मारिए मत, यूँ बैठेगा नहीं। अब वो बैल अपना पहले दूसरे बैल से को अच्छा तगड़ा था, पर वो तो मस्ती कर मारे था, उससे भी आगे चले और फटाफट काम करे। हरलाल ने सोचा भाई यो कोई संत है, इसने गजब का काम कर दिया, मेरी तो सारी समस्या हल कर दी, और ये तो पूर्ण महात्मा है, इसके कान में मंत्र मार दिया, ये तो डटा नहीं डटता, बैल खूब चल रहा है। तो अगली बार हरलाल जा रहा था, हरलाल ने फिर जाके पूछा उस महात्मा से, गरीबदास जी से पूछा कि महाराज आपने ऐसा के जंतर मंत्र कर दिया, ये बैल डटा नहीं डटता। तब गरीबदास जी ने कहा कि बैठ जा, तुझे बताऊंगा इसका भेद। तेरे घर पे एक बाबा जी तपस्या करता था, भक्ति करता था, और तू उसकी सेवा कराया करता। हाँ जी। तो उस नालायक ने भक्ति करी नहीं, तेरा माल खावा था और सो जावा था, और भक्ति उसके पास थी ही नहीं, क्योंकि मंत्र से ही नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। तो इसका तेरा खाया हुआ ये वो बैल वो बाबा जी है भाई, इसकी मृत्यु होगी 4 वर्ष पहले मर था। हाँ जी, 4 वर्ष पहले मर गया था। तो ये बैल बनकर आ गया, तेरे पूरे करेगा जो इसने खाए थे। मैंने इसको यही कहा कि भाई ये तो पूरे करने पड़ेंगे, लठ खा के कर ले, हर चाहे ठीक ठाक चल के कर ले, क्यों अपनी देही भी तड़वावे, तेरा पीछा छूटेगा, इस हरलाल का जो खा रखा है पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद यह समझ में आ गई भी वो तेरे पूरे करेगा, ये बैठे को ना। अब हरलाल के का तो कलेजा हिल गया, अरे तेरा गजबी तो महात्मा के तो भगवान है गरीबदास जी, ऐसी बातें बता दी, सारी सत्य। चरणों में गिर गया और कहता घर बार छोड़ कर मैं तो आपके साथ रहूँगा। गरीबदास जी बोले भक्ति चाहे घर बार में कर ले और चाहे छोड़ के कर ले, भक्ति से पीछा छूटेगा। अब सारे आकर मेरे पास बैठ जाओगे तो बात कैसे बनेगी। आप नाम लो और अपना काम भी करो, लेकिन नेक नीति से, और भक्ति कर, हरलाल तेरी मोक्ष हो जाएगा। कहते गाड़ी बाहो खुश रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखियो सही भगत हरलाल। गरीबदास जी की वाणी में ग्रंथ साहब में लिखा है कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, पर मालिक ना भूलना, तो सही भगत हरलाल। तो उसके बाद हरलाल ने क्या किया, उस बैल को जोड़ा नहीं, अलग बांध दिया। भाई तो बाबा जी था, और कह दिया कि भाई बाबा जी तेरे मेरे पूरे हो गए, और मैंने माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिए, मैं ही बात से तेरे काम नहीं लूँ। अब देखो, पहले वो मूर्ख कभी परमात्मा की शरण में रहा था, कबीर साहब की शरण में। वो जीव जो बाबा जी बना हुआ था, क्योंकि भटक वही रहे हैं जो मालिक के लिए, जो कभी मालिक की प्रेरणा में हुई है। अब वहाँ भी उसका पीछा छुड़वा दिया, उसका संस्कार खत्म करवा दिया। उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, भगवान की प्यारी आत्मा ने उसको वहाँ भी सुखी कर दिया। उसने एक तरफ बांध दिया, जब तक वो रहा उसको बढ़िया खाना चारा डालता रहा, प्रयोग नहीं किया उसने। तो आज आप मालिक की शरण में आगे, मनुष्य आपके भी संस्कार ऐसे निपटा देगा। जो आपके संस्कार बने हुए, किसी का लेना है, बच्चे का कोई देना है, पिछले संस्कारों का, ऐसे जुड़े हैं हम एक दूसरे से, दूसरी बात नहीं है। तो अब हम समर्थ की शरण में आ गए, तो हमारा ऐसे ही छुटकारा करवा देगा, यहाँ भी सुख देगा, और हर समस्याओं से आपका समाधान करेगा, उलगा करेगा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके, यानी मालिक की दीक्षा ले करके और आशीर्वाद से 64 लाख भगवान के शिष्य हो गए थे। अब सुख हो जाता है प्राणी को, फिर बकवाद शुरू हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के
जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं कि इसे सुख का आग लगे, ऐसी याचना किया करो, भगवान से प्रार्थना किया करो, हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़े जिससे तेरी